खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने खूंटी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी खूंटी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों को प्रेस के माध्यम से जनता को बतलाया। आपको संबोधित करते हुए सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष के संबंध में इस प्रेस वार्ता का विषय वस्तु को रखा। इस अवसर पर हमारे प्रभारी सत्यनारायण जी, प्रवक्ता कुणाल सारंगी जी, प्रभारी रांची जिला विनोद सिंह जी, अनूप साहू जी सहित हमारे सांगठनिक पदाधिकारी के साथ आप सभी पत्रकारों का संवाद हो रहा है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष किस तरीके से देश के लिए समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में प्रत्येक दिशाओं में विविध आयामों को प्रभावी ढंग से देश के हित में और वैसे अवसरों को जिससे देश के युवाओं को, महिलाओं को, खासकर ऐसे देश के किसानों को और गरीब कल्याण के उद्देश्य को लेकर सभी वर्गों में, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या अन्य सभी समुदाय जिसमें बृहद पैमाने पर ओबीसी या सामान्य वर्ग, नया अवसर देने का कार्य इन 9 वर्षों में हुआ है। आपको यह जानकर के खुशी होगी कि रोजगार और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के तहत रोजगार के मामले में आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में भी, और 6वां संस्करण पूरा हुआ है। लगभग 8 लाख से अधिक लोगों को सीधे नियुक्ति सरकार स्तर पर, सरकार के उपक्रम स्तर पर, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से, 6ठा संस्करण के माध्यम से 8 लाख से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। स्टार्टअप के मामले में 2014 के बाद को यदि हम देखें तो 100 गुना अधिक वृद्धि हुई है। नए युवाओं में स्टार्टअप को लेकर के बहुत उत्साह और सफलता का नया इतिहास गढ़ने का भी काम इस देश में अत्याधुनिक तरीके से युवाओं ने अपने भविष्य के भारत को निर्मित करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और उन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया है। को विशेष महत्व देते हैं। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर
देशवासियों का नेतृत्व कर रही है कि सभी का योगदान, सभी की सहभागिता, सभी को अवसर और सभी को इस देश में समान तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिले। और उसका मूल उद्देश्य यह है कि सरकार ने अपना जो आधार बनाया है 9 वर्षों के यात्रा का, वो सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय और जैसे मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोक कल्याणकारी योजना में जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हर घर नल, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। जनधन एक ताकत बन गई। हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जनधन अकाउंट के माध्यम से अपना व्यवसाय वाणिज्य प्रारंभ करें, एक ताकत के रूप में उभरी है पिछले 9 वर्षों के सफल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का स्थान प्राप्त किया। 5 लाख तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इसके लिए सभी का आयुष्मान कार्ड बने। सरकार ने इस योजना को काफ़ी महत्व देकर बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सबका हो पक्का घर, सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में आवंटन देकर लक्ष्य पूरा करने का, संकल्प को दोहराने का और उसे पूरा करने का लक्ष्य लिया। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय, कोविड के कारण किस तरीके से देश प्रभावित रहा और देश में कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई, लेकिन एक तरफ लोगों की सेवा, जन सहभागिता, कोविड वैक्सीन का देशज उत्पादन, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना और अनाज के माध्यम से कोई भी घर भूखा न रहे, यह सुनिश्चित करना। तो इस तरीके से एक चैलेंजिंग समय इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों के कड़ी में ही देखा है और मैं इस बात के लिए देश के जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ इस देश को आह्वान किया, देश ने कदम से कदम मिलाकर संयमित ढंग से कोविड के समय में सावधानी बरतते हुए वो कोविड वैक्सीन का इंतजार किया और सरकार ने, प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति ने लोगों के घरों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाया। आज अभी भी अन्न योजना के माध्यम से, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी ऐसे पात्रता रखने वाले लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। हर घर नल, आधी बीमारी जल के कारण होती है। स्वच्छ जल मिले, इसके लिए भारत सरकार ने योजना प्रारंभ किया और आपको भी आंकड़ा हम बताएंगे कि किस तरीके से इस समय में सुदूरवर्ती क्षेत्र तक नल का जल पहुंच रहा है और राज्यों को कहा गया है कि इस योजना में कोई भी कमी, गति इसकी बना रहे, यह हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है और स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बने। किसान सम्मान निधि, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ पिछले कई वर्षों में जो भेदभाव हुई और आज इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम भेदभाव को मिटाएं, उत्पादन बढ़ाएं और
अपने देशज बीज भंडारण करें। अपने देश में हमारा जो देशज सीड्स है उसको महत्व मिले, नेचुरल, ऑर्गेनिक, और जो प्राकृतिक खेती करने की परंपरा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रही है वो और बेहतर प्रभावी ढंग से हो, ताकि इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर से हम मुक्त हों। इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि किसानों को बल मिला है और किसान का आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्ट्रीट में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर के रूप में उन लोगों को बिना गारंटी का लोन मिले, 10 लाख तक लोन मिले, इससे भी अधिक लेना चाहे तो उन्हें मिले, उनका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, इसके लिए भी भारी संख्या में लोन वितरित किए गए। इसके साथ साथ ही प्रमुख ऐतिहासिक निर्णय में से आप आज देख रहे हैं राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो रही है, नागरिक संशोधन कानून, 3 तलाक, ब्रू रियांग समझौता, बोडो समझौता, अटल टनल। हिमाचल प्रदेश में जब आप जाकर देखेंगे अटल टनल को कि किस तरीके से टनल बनकर के तैयार हुआ है, इसी तरीके से सबसे ऊंची रेलवे लाइन आज जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ों में बन रही है। तो आधारभूत संरचना की दृष्टि से कार्य बड़ी संख्या में हुई है। राष्ट्रीय समर स्मारक बनाए, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाए और नियमित ढंग से व्यापार वाणिज्य में सबको इस ढंग से कि ट्रांसपेरेंट वे में देश में व्यापार वाणिज्य हो, व्यापारियों को भी सहूलियत हो और राज्य देश को भी उसका लाभ मिले, क्योंकि व्यापार वाणिज्य होगा तभी देश में उत्पादन भी बढ़ेगी, तभी देश में बाजार भी बढ़ेगा, तभी देश में मुनाफा भी कमाएंगे और लोगों को सहज तरीके से उपलब्ध भी होगा। तो जीएसटी लागू करने का काम इस सरकार ने प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नेतृत्व करते हुए जो संकल्प 9 वर्षों का है, उन्हें जो 9 वर्ष के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक अभूतपूर्व संकल्प है, इसके लिए समर्पित रहा। एक सुखद संयोग है, भारत की स्वतंत्रता का हम अमृत काल मना रहे हैं। यानी अमृत उत्सव के बाद हम अमृत काल में प्रवेश करते हुए नया संकल्पों के साथ कि भारत को इस तरीके से नहीं कि हम सरकार में आए, सरकार चलाए, सरकार देश का भविष्य के प्रति कितना जागरूक है, कितना संवेदनशील है और आने वाले दिनों में किस तरीके से दुनिया के अंदर भारत दिखे, इसके बारे में विजनरी तरीके से हम आगे के बारे में सोचें। वो विजनरी लीडरशिप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश में दिख रहा है कि जब हम 100 साल मनाएंगे उस समय देश कैसे होगा। 9 वर्षों में गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य, मध्यम सभी वर्ग अपने जीवन में एक स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। आज शासन की सोच सत्ता के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में परिवर्तित हो गई। मित्रों, इसके पहले कई बार इस तरह की सरकारें आई जिसको आपने देखा होगा कि वो इतना केंद्रित होकर के सिस्टम को पैरालाइसिस करके रखा कि इस देश में अनिर्णय की स्थिति बनते चली गई। लेकिन इस समय दृढ़ संकल्पित होकर के निर्णय लिए जा रहे हैं और विकासवाद को महत्व दिया जा रहा है। डेवलपमेंट फॉर ऑल, देश का विकास, जन का विकास और हमारी सोच का, हमारी समझ का कि भारत हमारी समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। हम सबको समृद्धि की दिशा में अपनी निजी सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
इस बात का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है और इसके परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, इसके लिए कर्मयोगी की तरह काम करने का प्रेरणा मिल रहा है, जिसमें हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम अच्छा है, इसके लिए प्रेरित है। 2014 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हर नीति निर्माण और कार्यक्रम में भारत प्रथम के संकल्प पर कायम रहते हैं। इन 9 वर्षों में सर्वांगीण समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की नीति को प्रशस्त किया और सुनिश्चित किया। इस विकास की यात्रा में कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई भूभाग और देश का कोई कोना पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, यह संकल्प है। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने के लिए समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सरकार की योजना और पहल का लाभ मिले, यह प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव किया। महिलाओं को सशक्त बनाने का एक अभूतपूर्व कार्य जो किसान कल्याण, शैक्षिक और रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, डिजिटल क्रांति के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी को महत्व देना और एक आम आदमी की सोच के साथ कि दुनिया के साथ हम पीछे न छूटे, ये भी हो और अपना परिवार, अपना गांव, अपने गांव के लोग स्वच्छता को अपना जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य बना करके कि स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो हमारी सहभागिता होगी और हमारी सहभागिता होगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो शौच से मुक्ति, स्वदेशी टीके, ऐसे अनेक चीजें नई कार्य संस्कृति को विकसित किया है। जन धन योजना के माध्यम से 46.25 करोड़ खाते बैंकों में खुलवाए गए। आज उन खातों के बदौलत मोदी जी जो पैसा भेजते हैं वो सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है। आप एक बार सोच कर देखिए कि आजादी के 7 शतक के बावजूद 46 करोड़ से अधिक लोग हमारे अर्थतंत्र से दूर थे, यानी उनका अकाउंट ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस दूरदर्शी सोच के कारण अर्थतंत्र के साथ लोगों को जोड़ा है। सरकार का विजन और नीति स्पष्ट हो तो इसका फर्क साफ दिखाई देता है। वरना इस देश में लोग चर्चा करते थे कि हम भेजते हैं 100 रुपया, पहुंचता है 15 और व्यवस्था जाहिर करते थे। आज हम पैसा 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया पहुंचता है आम आदमी के पास। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया। 9.6 करोड़ से ज्यादा माताओं और बहनों को धुएं से राहत दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया, एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया। शुद्ध जल प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तय किया है कि नल का जल प्रत्येक गांव घर तक पहुंचे और इसलिए देश तेजी से अग्रसर हो रहा है। 11.88 करोड़ नल से शुद्ध जल आने शुरू हो गए और लक्ष्य यह है कि जल्द से जल्द इसे हमें पूरा करना चाहिए। गरीब कल्याण योजना की बात है, हमने आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर प्रधानमंत्री जी ने माताओं बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाया है। किसानों को समृद्ध करने और सशक्त करने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है और किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैविक खेती को बढ़ावा दिया। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से ऑर्गेनिक, नेचुरल और एथनिक हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम ठीक ढंग से उत्पादन करते हुए दुनिया को भी बताया और हम स्वयं भी इसका अनुभव करें। मोटे अनाज को
चाहे वो रागी हो, कुटकी हो, कोदो हो, ऐसे कई उत्पादनों को आज दुनिया सराह रहा है। और G20 का जो समिट हो रहा है, उस समिट में ऐसे जो मोटे अनाज के खाने हैं वो परोसा जा रहा है। और इस तरीके से एक अपना स्थान भारत सरकार ने देश के शक्ति को उभार कर प्राप्त किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का विशेष बल दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक स्थानों पर मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की सुविधा, वेलनेस सेंटर खोले गए हैं और खोले जाए। आयुष्मान भारत के बारे में मैंने जैसे बताया 4.54 करोड़ लाभार्थी हैं। इस योजना से न केवल गरीबों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, बल्कि हमारे गरीब भाइयों की और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहूकार के कर्ज से बोझ तले नहीं दबेगी, इसका भी एक सुगम रास्ता तैयार किया है। आम जनता को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए 9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए। आज जो सरकार के स्तर पर जन औषधि केंद्र खोले गए वहाँ सभी दवाई उपलब्ध है। डीबीटी एक ऐसी पहल है डीबीटी एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से डायरेक्ट लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसके लिए कोशिश किया 25 लाख करोड़ रुपए पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थी को प्राप्त हो रहा है। कोरोना संकट में तो चरमराई अर्थव्यवस्था आज फिर से पटरी पर दिखाई दे रही है और देश का पांचवा आर्थिक राष्ट्र भारत बन रहा है। कई ऐसे मुल्क को पीछे छोड़ते हुए इकोनॉमी के दृष्टि से भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना स्थान बनाया। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में भारतमाला परियोजना, पीएम गति शक्ति मिशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नया आयाम दिया। पीएम गति शक्ति एक ऐसा कार्य योजना है जिसमें पूरे देश भर के आधारभूत संरचना के दृष्टि से हो रहे कार्यों को प्रधानमंत्री स्वयं अपने कार्यालय से देखते हैं। कोई भी ऐसा योजना नहीं है उनके डैशबोर्ड में नहीं दिखता है, किसी भी मंत्रालय की योजना हो, क्योंकि स्वयं मॉनिटर करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और अभी इसी कड़ी में बॉर्डर विलेज प्रोग्राम बना था तो सुदूरवर्ती क्षेत्र तक आधारभूत संरचना पैदा हुई। और इसी तरीके से मोदी जी ने आज विश्व के लगभग 1 दर्जन सम्मानित देशों ने मोदी जी को अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया। यह अभूतपूर्व ढंग से भारत का वास्तविक चित्र दिखाई दे रहा है और लीडरशिप का कमाल है कि इस तरह का दृश्य दुनिया भर में और खास करके भारतीय मूल जब दुनिया भर में कहीं भी देखते हैं तो भारत के प्रति जो दुनिया का सोच बदल रहा है, भारत के लोगों का भी सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। जो भी बाहर रहते हैं उनका पूछा जाने लगा है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय को भी सोच अनुसार सही अर्थों में सार्थक करके दिखाया। सरकार ने सभी समाज के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। 60% से अधिक मंत्री
एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारत आज दिख रहा है कि सबसे युवा देश के लोग, युवाओं को इसीलिए नए दायित्व के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। सरकार ने युवाओं के सपनों को नया पावर दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे युवा नए भारत और आत्मनिर्भर भारत निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गुणवत्ता और ज्ञान का सही उपयोग कैसे हो, युवा ने अपने हाथों में लिया। हमारे युवा आज जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत उनके कौशल को विकसित किया जा रहा है। 2014 की तुलना में 100 गुना स्टार्टअप में वृद्धि हुई। 2017 से 21 के बीच टेक स्टार्टअप द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया गया। और इस तरीके से देश में कई योजनाएं आज मूर्त रूप ले रही। और मैं आपको अंत में 2-4 विषय बताते हुए कि सोच की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के और आने वाले संकल्पों की किस तरह से सरकार ने जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का एक जो लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व दिया गया है। प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजाति के लोगों के बारे में आज तक जो फैसला नहीं किया गया था, वो फैसला मोदी सरकार ने किया है। प्रिमिटिव ट्राइब्स, यहाँ पर भी अड़की में जाएंगे तो आपको बिरहोर मिलेंगे, गुमला जाएंगे तो असुर मिलेंगे, संथाल परगना जाएंगे तो पहाड़िया मिलेंगे, गढ़वा जाएंगे तो परहिया मिलेंगे, लातेहार जाएंगे तो कोरवा मिलेंगे, पूर्वी सिंहभूम जाएंगे तो सबर मिलेंगे। तो ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोगों के लिए देश भर में 75 जो पीवीटीजी है उसके लिए विशेष कार्य योजना प्रारंभ किया है और उसके तहत 15,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और आपको इस बात की खुशी होगी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स को, जो सुदूरवर्ती वनों में रहने वाले अंडमान निकोबार से लेकर, चाहे वो जारवा हो, चाहे ओंगेज हो, चाहे सोमपेन हो, चाहे अंडमानीज हो, इन सारे लोगों को और देश भर के ऐसे 75 समुदायों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में 1500 की संख्या में आमंत्रित किया गया। और उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित था और हमने देखा राष्ट्रपति महोदय के भावों की अभिव्यक्ति को कि किस तरीके से उन लोगों के प्रति सोच रखते हुए कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को किस तरीके से हम उन मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन में आमूलभूत परिवर्तन लाए। उस सोच को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15,000 करोड़ की योजना बनाकर सभी राज्यों को यह कहा गया है कि उन गांवों के लिए उन सारे मूलभूत सुविधाओं के साथ क्षमता विकास के कार्यक्रम की योजना बना करके, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, चाहे सड़कों का है, चाहे स्कूल का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे शैक्षणिक केंद्र का हो, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बृहद रिपोर्ट बनाए, बृहद परियोजना बनाए। उन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने राशि बजट में मुहैया कराई। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल में जा कर के जो जनजातीय क्षेत्रों में विशेष तौर से जो एक वंशानुगत समस्या है उसका समूल उन्मूलन के लिए 7 करोड़ लोगों का जांच कराने का कार्यक्रम का
नीतिगत रूप से शुरुआत करेंगे। उस योजना का नाम के सिकल्स मुक्त भारत, जो ऐसी बीमारी है उसको अवेयरनेस के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधा के पोस्ट ट्रीटमेंट के दृष्टि से, और ये बीमारी ना हो इस दृष्टि से ये प्रारंभ करने वाले। तो ये 9 वर्षों के कालखंड में जिस तरीके से कार्य योजनाओं को कार्य रूप दिया गया है, जिस तरीके से लोग लाभान्वित हुए हैं और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं किया। विषम परिस्थितियों में देश अपने सरहदी इलाकों को सुरक्षित करने में और अपने सामरिक शक्ति को बढ़ाते हुए कैसे देशज हुनर को विकसित करने का काम किया है। और इसलिए यह 9 वर्षों का कालखंड ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने वाला है। हम यही आह्वान करेंगे कि हम सबको मिलकर के इस देश में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और आह्वान किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी वर्गों का, सभी जनों का, सभी परिवारों का, सभी समाज का, सबको समान अवसर मिले और हम सुनिश्चित कर सके कि प्रत्येक परिवार का आत्मनिर्भरशीलता से यह देश आगे बढ़ रहा है, यह देश गौरवान्वित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।